मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम प्रत्येक को एक बार फिर इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर कर हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, हम प्रत्येक को एक बार फिर अपने चरणों में आने के लिए आपने सौभाग्य दिया प्रभु। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं, प्रभु समझने के लिए सहायता कर। हम एक एक से आप बात करें प्रभु। अपने वचनों को आप हमें खोल कर दें। आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं। आपकी अगुवाई हम चाहते हैं। हम एक एक से बात कर। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देता है। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर के वचन से आज हम लोग सीखेंगे कि हम किस प्रकार असफलता या पराजय से कैसे उबरे। जीवन में हम प्रत्येक कभी ना कभी असफलता या फेलियर का सामना करते हैं। हम सबसे कभी ना कभी गलतियां होती हैं और कई बार कई गंभीर गलतियां भी हो जाती हैं। बहुत पराजय या फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते हैं, वचन बताता है कि हम अपने पराजय को, अपनी असफलताओं को भी, परमेश्वर उसको भी सफलता की सीढ़ी में बदल सकता है। जीवन में आने वाले फेलियर्स, जीवन में आने वाले पराजय, परमेश्वर उसका इस्तेमाल एक सफलता की सीढ़ी में बदल सकता है, उसको कर सकता है। वो बात आज हम पतरस के जीवन से हम सीखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 1 से लेकर 11वें आयत तक हम इस बात को देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 1 से लेकर 11। ये घटना जब आप पढ़ते हैं कुछ इस प्रकार से है कि एक बार पतरस अपने साथियों के साथ मछली पकड़ने के लिए गया, है ना। मछली पकड़ने के लिए जब गया, रात का समय था। सारी रात इन्होंने खूब मेहनत करी, सारी रात खूब मेहनत करी, एक मछली नहीं मिली। ऐसा नहीं कि ये पतरस और जो मछुआरे थे, ये लोग, उसके साथी कोई नौसिखिया थे या पहली बार मछली पकड़ने जा रहे थे। यहाँ पर जब हम जिनकी बात कर रहे हैं, ये एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल हैं। इनका जीविका, इनका रोज का जो खर्चा, खाना पानी इसी से चलता है ना। रोज की जीविका पर रोज की जीविका इसी मछली पकड़ने से इनकी गुजरती है। तो वचन बताता है कि ये प्रोफेशनल मछुआरे जब मछली पकड़ने के लिए गए, वचन बोलता है सारी रात इन्होंने मेहनत करी, सारी रात मेहनत करी, लेकिन एक मछली इन्हें नहीं मिली, कुछ नहीं मिला इनको। कितनी बार हम एक एक के साथ ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिल से मेहनत करते हैं, फिर भी हम जीवन में फेलियर या पराजय का सामना करते हैं, असफलता का सामना करते हैं, है ना। आप अगर देखेंगे, पतरस के पास अच्छा जाल होगा, उसकी अपनी नाव है ना। और अगर देखें, उसको मालूम है किस समय पर मछली पकड़ना है, रात के समय में कहाँ पर पकड़ना है, सब बातों का अच्छा जानने वाला है, प्रोफेशनल है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी ये अपने जीवन में फेलियर या पराजय का सामना कर रहा। आप और मैं या हम में से कोई भी, क्या सच में आज ऐसा तो नहीं कि हम अपने जीवन के बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि आई एम ए बिग फेलियर, मेरे जैसा पराजित या असफल व्यक्ति शायद कोई नहीं होगा। हाँ, क्या असफलता ने मुझे निराश कर दिया है, पराजय ने मुझे निराश कर दिया है। आपको मालूम है, यहाँ पर जब हम देखते हैं इस घटना में, लूका 5वां अध्याय में, रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। अगले दिन जब ये बैठकर, रात भर सोए नहीं थे,
इतना मेहनत किए, अब सुबह जाल धो रहे हैं, जाल साफ कर रहे हैं, तब प्रभु यीशु मसीह पतरस के पास आता है और बोलता है, पतरस, मैं तेरी नाव को इस्तेमाल करना चाहता हूं। जरा आप सोच कर देखो, आप और मैं खूब मेहनत किए किसी चीज के लिए, खूब मेहनत किए, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, लिटरली कुछ नहीं मिला, है ना। आप सोचिए, आप अगर काम धंधा करने वाले इंसान हैं, आपने खूब मेहनत किया लेकिन आपके पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, घर चलाने को कुछ नहीं है, आपकी रोजी रोटी नहीं चल पा रही है, आपका दिमाग खराब है, परेशान है, ऐसी हालत में पतरस है। तब प्रभु यीशु पतरस के पास आके बोलता है, मैं तेरी नाव में आना चाहता हूं, मैं तेरी नाव को अपनी सेवा के लिए, प्रचार करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। पतरस के बारे में जब हम पतरस के बारे में जब हम पढ़ते हैं, पतरस ने तो प्रभु यीशु को अपनी नाव में आने दिया और बोला, प्रभु आप मेरी नाव को इस्तेमाल करो, आप प्रचार करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्या आप और मैं ऐसे ही करेंगे? जब हम जीवन में बहुत तनाव से परेशान हैं, जब हम अपने जीवन में पराजय का सामना कर रहे हैं, फेलियर का सामना कर रहे हैं, उस समय क्या हम बोलेंगे कि हाँ, मोस्ट वेलकम है प्रभु, आपकी सेवा होने दो, आप अपनी सेवा मेरे जीवन के द्वारा, मेरे काम धंधे के द्वारा, जो भी चीज प्रभु आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप उसे इस्तेमाल कर कर प्रभु आप अपनी सेवा करें। मैं आपकी सेवा के लिए अपने आप को या सब कुछ को देता हूं। क्या क्या हम सच में ऐसा करेंगे? यहाँ पे पतरस को देखते हैं, इतना पराजय का सामना करते हुए भी पतरस ने अपनी नाव को दिया और प्रभु यीशु उस नाव में रहकर, आपको मालूम है, प्रभु यीशु ने प्रचार किया, बड़ी भीड़ से वचन बताया। उसके बाद प्रभु यीशु ने पतरस को बोला, थोड़ी गहराई में चल, हम मछली पकड़ने चलते हैं। आपको मालूम है, यहाँ पर जब 5 जब पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, शमून ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की, सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। सारी रात मेहनत करी है, मतलब प्रभु ऐसा नहीं कि मेरी जिंदगी में फेलियर इसलिए नहीं आया कि मैंने कोई मेहनत नहीं करी थी। आपको मालूम है, कई बच्चे एग्जाम में पढ़ाई नहीं करने के कारण फेल हो जाता है। वो अलग बात है कि हम मेहनत करी नहीं थी तो फेल हो गए। जब आपने खूब दम लगाया, आपने खूब मेहनत करी, तब भी जब आप फेल हो जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा दुख होता है कि क्या कमी रह गई। लेकिन यहां पर हम देखते हैं, फिर भी एक आज्ञाकारिता को देखते हैं। यहां पे पतरस बोलता है, तो भी प्रभु, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा, है ना। और आपको मालूम है आगे की घटना, कि इतनी मछलियां जाल में आ गई कि जाल फटने पर आ गया, इतनी मछलियों से जाल भर गया। तो इससे हमें क्या चीज समझ में आता है? जब हमारा सर्वोत्तम, जब हमारा बेस्ट भी कम पड़ जाता है, जब हम अपना सबसे बेस्ट मेहनत करते हैं, जब तो भी जब कुछ कमी रह जाती है, वो क्या है ना। ये इस कहानी से प्रभु असफलता के बारे में, पराजय के बारे में क्या सिखाना चाहता है? इसमें सबसे पहला बात जो हम समझेंगे कि प्रभु कोई भी चमत्कार बिना बात में नहीं करता। यहां पर भी जो चमत्कार हो रहा है, कुछ सिद्धांत है, कुछ बातें हैं जो प्रभु हम प्रत्येक को सिखाना चाहता है, अगर हम सीखने के मन से बैठे। कई बातें हैं जो प्रभु इसमें हमें सिखाना चाहता है। सबसे पहले यहां पर जब हम देखते हैं
कि जब एक व्यक्ति खूब मेहनत कर रहा है, मान लीजिए एक बच्चा है, खूब मेहनत किया, खूब टेस्ट के लिए खूब मेहनत किया, खूब मन लगाकर पढ़ा, फिर भी सी ग्रेड उसको मिल रहा है, कितना बुरा लगता है ना? ऐसी जीवन में कितनी जगह पर जब हम मेहनत करते हैं फिर भी जब हार जाते हैं, है ना? तो कितनी बार हम ऐसा बोलते हैं, अरे अब और मेहनत करने का फायदा क्या है? कुछ भी करो फेलियर ही तो मिलता है, कुछ भी करो पराजय तो मिलता है, तो और मेहनत करें ही क्यों? हाँ, कई बार बोलते हैं हम प्रार्थना करें ही क्यों, जब यही सब होना है तो। आपको मालूम है बहुत सी नकारात्मक नकारात्मक बातें अंदर आ जाती हैं, मन कड़वाहट से भर जाता है ना? बहुत ज्यादा ये सब बातें हमारे जीवन में। लेकिन आप देखेंगे, एक दो दो बार मछली पकड़ने के लिए 2 बार मछली पकड़ने की घटना घट रही है यहाँ पर। एक बार सारी रात मेहनत करी, कुछ नहीं मिला। दूसरी बार केवल 10 मिनट के लिए गए थे, लेकिन इतनी मछलियां आ गई कि जाल फटने लग गया। ऐसा क्या फर्क इन दोनों घटनाओं में हुआ, वो बात को हम लोग देखेंगे। क्योंकि नाव भी वही है ना? जाल भी दोनों टाइम में सेम ही है, नाव नहीं बदली, जाल भी नहीं बदला, मछली पकड़ने वाले भी नहीं बदले, सबके सब वही हैं। तो ऐसा क्या फर्क आया कि सारी रात मेहनत करने पर भी नहीं मिला था, लेकिन 10 मिनट में अभी इतना मिल गया कि जाल भी फटने लग गया? ऐसा क्या फर्क? इन दोनों बातों में हम 3 अंतरों को हम देखेंगे। लेकिन इसमें सीखते वक्त हमने कुछ बात को समझना है। सबसे पहला हमने समझना है कि परमेश्वर को हमारी सफलता में रुचि है। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं, हम प्रत्येक अपने जीवन में सफल हों। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए, एक बेटी अपने पिता के सामने आकर बोलती है, पिता, मैं मैं जिंदगी में सबसे बड़ी फेलियर हूं, मैं कुछ भी छूती हूं सब खराब हो जाता है, सब बर्बाद हो जाता है, मेरी जिंदगी बर्बाद है पिता, मैं किसी काम के नहीं हूं। क्या बाप बोलेगा कि बेटी, मैं तेरी ये बात सुनकर बहुत खुश हूं, मुझे अच्छा लगा कि तू सबसे बड़ी फेलियर है? जबकि सच्चाई क्या है? एक साधारण बाप भी क्या चाहता है कि उसके बेटे बेटियां सफल हो। उसी प्रकार वचन भी कहता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी चाहता है तू सफल हो, तेरे सब काम सफल हो, तू प्रभावशाली हो। इसलिए भजन संहिता 1 का 3 में लिखा है, जो कुछ वो पुरुष करे उसमें वो सफल होता है। परमेश्वर की इच्छा है कि उसके बच्चे सफल हो। लेकिन कितनी बार जब हम फेलियर या पराजय का सामना करते हैं, तो आपको मालूम है कितनी बार निराशा में डूब जाते हैं। इसलिए आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार इस असफलता से हम बाहर उभरे, इस असफलता से हम बाहर निकले, क्या करें कि आगे हम सफलता की ओर बढ़े, है ना? तो इसलिए, क्योंकि परमेश्वर मेरे व्यक्तिगत जीवन, मेरे पारिवारिक जीवन, मेरे हर क्षेत्र में परमेश्वर चाहता है हम सफलता से आगे बढ़े, सफलता से आगे बढ़े। इसके लिए सबसे पहला, है ना, सबसे मेन बात जो मैं कहूंगा वो है, अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को बनाए रखें। सबसे इंपॉर्टेंट, आप दोनों घटनाओं में आप देखेंगे, लूका 5 का 3 में जब हम पढ़ते हैं, उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तो वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। यानी यहां पर हम सबसे बड़ी बात जब देखते हैं, तो पतरस की नाव पर प्रभु यीशु मसीह आया है। एक सबसे बड़ा अंतर, पतरस की नाव पर प्रभु यीशु मसीह आया। और यहां पर जब देखें
तो पतरस की नाव यानी जो उसकी जीविका है, जो उसके कमाने का साधन है ना, उस नाव को प्रभु यीशु ने अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया और पतरस ने उसे प्रभु की सेवा के लिए सौंप दिया। ये एक सबसे बड़ा लेसन है जो आप और मैं सीख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप काम धंधे में, अपने कमाई के क्षेत्र में आपको हर समय टेढ़ा रास्ता ही अपनाना पड़े, है ना। टेढ़ा रास्ता दुनिया तो करती है, जल्दी पैसा कमाने के लिए, जल्दी धन इकट्ठा करने के लिए टेढ़ा रास्ता, चालाकी का रास्ता, बेवकूफ बनाने का रास्ता, हाँ बहुत आसान है। आप बहुत शातिर हो सकते हैं और गर्व भी महसूस कर सकते हैं कि देखो मैं कितना चालाक हूं, मैंने किस किस को बेवकूफ बना दिया, किसी को पता ही नहीं चला, कौन मेरी बातों में फंस गया। लेकिन यहां पर जब देखते हैं पतरस की सफलता के पीछे एक सबसे बड़ा रहस्य, वो क्या है? इसकी नाव पर प्रभु यीशु मसीह आ गया। ना सिर्फ आ गया, नंबर दूसरा, पतरस के नाव को प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और पतरस दे रहा, प्रभु तो इस्तेमाल कर। आप सोचो ना, पतरस फेल हो गया, दिमाग खराब है, दुखी है, रोजी रोटी पर रुकावट आ गई है, उसका व्यक्तिगत जीवन किस अनुभव से वो जा रहा है। सारी, यहां पे खुद बोलता है स्वामी सारी रात हमने मेहनत करी है, यानी कितना ज्यादा मेहनत करने पर भी कुछ जब नहीं मिला, थका है, शारीरिक रूप से पूछें थका हुआ है, परेशान है, लेकिन फिर भी जब प्रभु आया, प्रभु को अपनी नाव दे दी कि प्रभु आप इसे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें, है ना। सारी बात क्या है? क्या आप अपने काम धंधे के स्थान में क्या परमेश्वर को अनुमति देंगे? प्रभु, आप अगर रिक्शा चलाते हैं, प्रभु आप मेरे रिक्शे को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। आप कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, प्रभु आप मेरे इस जगह पर आप अपनी सेवा करें। प्रभु मैं जहां भी हूं, किसी कंपनी में है, प्रभु आप यहां पर मेरे साथ रहे। वचन में लिखा है पोतीफर के घर में यूसुफ एक गुलाम था, यूसुफ एक गुलाम था, लेकिन यूसुफ बोलता नहीं था मैं परमेश्वर को मानने वाला हूं। यूसुफ आत्मिकता की 10 बातें लोगों को नहीं बोलता था, लेकिन पोतीफर एक अन्य जाति व्यक्ति देखता था कि यूसुफ के साथ परमेश्वर है और ये जो भी काम करता है परमेश्वर की आशीष इसके साथ है। क्या यही गवाही आप और मेरे साथ होगी? पतरस के साथ प्रभु यीशु मसीह इसके नाव में आ गया, इसके कमाई के जगह पर आ गया और इसके कमाई की जगह को प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई का माध्यम बना दिया। कितनी बार ऐसा होता है, हम आत्मिक बातों को अलग रखते हैं, कमाई की पैसों की बातों को हम अलग रखते हैं। नौकरी की जगह को अलग, कमाई की जगह, प्रार्थना की जगह को अलग। नौकरी की जगह में टेढ़ापन, प्रार्थना की जगह में आत्मिकता। ऐसे कभी नहीं चल पाएगा। ऐसे होगा तो आपके काम धंधे पर, आपकी कमाई के क्षेत्र में, आपके पारिवारिक क्षेत्र में, आपकी रोज के जीवन में आप कभी परमेश्वर की आशीष को अनुभव नहीं कर पाएंगे। यदि आप चाहते हैं प्रभु मेरे इस हर एक क्षेत्र में तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष बनी रहे, तू मेरे साथ रहे, तो उसके लिए जरूरी है मैंने अपना हर एक जगह, मैं अपने काम धंधे में क्यों खराई से चल रहा हूं, मैं अपने घर में, मैं अपने हर जगह में खराई से क्यों? प्रभु तूने मेरे साथ रहना। लोग आएंगे, थोड़ा सा हेर फेर कर लो, थोड़ा सा चालाकी कर लो, थोड़ा सा झूठ बोल दो, थोड़ा सा बेवकूफ बना दो, मेरे अंदर की प्रार्थना क्या होगी? नहीं, मुझे अपने संग प्रभु को रखना है। मेरे साथ कोई हो ना हो, आज थोड़ा घाटा होगा चलेगा, लेकिन मेरे संग
प्रभु ने रहना है। मैं प्रभु को खोने का कीमत नहीं चुका सकता। वो बात को ध्यान में रखते हुए जो चलता है वो सचमुच परमेश्वर की आशीष को अनुभव करता है। यहाँ पर जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो सबसे बड़ी बात क्या है? प्रभु यीशु ने पतरस की नाव को अपने लिए इस्तेमाल किया। और दूसरी बात यहां पर देखते हैं, तब जाकर परमेश्वर ने पतरस की आवश्यकता को पूरा किया। यानी मत्ती 6:33 में पढ़ना चाहूंगा। मत्ती 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ध्यान रखिए, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यानी परमेश्वर ने क्रम दिया है कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। पतरस अपने रोजी रोटी काम धंधे में बहुत मंदा चल रहा है, काम धंधा बंद हो गया है ना। एक तरीके से बोले नौकरी चली गई है, आर्थिक रूप से फाइनेंशियली बहुत बुरी तरह मार खा रहा है, दुखी है, परेशान है। क्या करे? प्रभु आप अभी मत आइए, अभी पहले मुझे अपना काम धंधा देखने दीजिए, जब सब कुछ ठीक चलेगा तब मैं आपको बोलूंगा आप मेरी नाव में आ जाइए। नहीं प्रभु, मेरी नाव आपको समर्पित है। पहले आप प्रचार करिए, पहले आप अपनी सेवा के लिए इसे इस्तेमाल करिए। जो व्यक्ति पहले स्थान प्रभु को देता है, वचन में परमेश्वर का वादा है उसके लिए कि उसको बाकी उसकी आवश्यकताएं, उसका ध्यान परमेश्वर रखेगा। इसलिए वचन बोलता है अपनी चिंताएं उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। किसी और को हो ना हो, उसको तुम्हारा ध्यान है। इसलिए परमेश्वर के वचन में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला बात जो हम देखते हैं लूका 5:4 में, उसको आज हम एक भाग इसका देखेंगे, उसके बाद अगले सेशन में उसके अगले भाग को हम अध्ययन करेंगे। लूका 5:4 में जब हम पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है, जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। यानी ना केवल प्रभु की उपस्थिति साथ में है, बल्कि प्रभु अगुवाई कर रहा है। पतरस तुझे करना क्या है ना। इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि हमने ना केवल प्रभु की उपस्थिति में रहना है, बल्कि हमने प्रभु की अगुवाई पानी है। इसलिए वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हमने उसकी अगुवाई में चलना सीखना है ना। उसके लिए आप देखें तो यहां पर जब देखते हैं, प्रभु यीशु ने पतरस को बताया कहां से मछली पकड़ना है, कब मछली पकड़ना है, कैसे मछली पकड़ना है। इसका बोलने का मतलब क्या है? जब आपके जीवन को, आपके हम प्रत्येक के जीवन को जब परमेश्वर अगुवाई करेगा, तब आप फेल नहीं हो सकते। हम फेल कब होते हैं? जब हम अपनी समझ का सहारा लेके चलते हैं। आपको मालूम है, परमेश्वर कभी फेल नहीं होता। दुनिया की कोई ताकत परमेश्वर को फेल नहीं कर सकती। सारी बात यह है, क्या मैं परमेश्वर की अगुवाई में चल रहा हूं, है ना। यहां पर वचन जब हम कहते हैं, तो वचन में जब हम पढ़ते हैं, पतरस यहां पर बहस नहीं कर रहा है ना। बहस बोलते वक्त प्रभु से ये नहीं बोला, प्रभु आपको पता है मैं मछुआरा हूं, प्रोफेशनल हूं, मैं कोई नौसिखिया नहीं हूं कि मुझे आप बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हाँ प्रभु आपको पक्का पता है अभी जाएंगे तो मछली मिलेगा, है ना। वो बिल्कुल हिचकिचा नहीं रहा, बल्कि प्रभु की बात को मानने के लिए तैयार है। पतरस को मालूम है रात के टाइम मछली मिलता है, दिन के टाइम में नहीं मिलता।
परछाई पड़ेगी, मछली आएगी नहीं। लेकिन सारी बात है, पतरस प्रभु यीशु की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है ना। पतरस का एटीट्यूड हम देख सकते हैं। अगर हम जीवन में पराजय का सामना कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में देखिए। प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है, अगर फेल होने का डर ही खत्म हो जाएगा। अगर प्रभु आपकी अगुवाई कर रहा है, फेल होने का डर ही खत्म हो जाएगा, है ना। प्रभु आपके साथ है, फिर चिंताएं भी समाप्त हो जाएंगी। प्रभु आपकी अगुवाई कर रहा है तो, और आपको मालूम है यहां पर प्रभु यीशु बोलता है गहरे में ले चल। बहुत बार आपको मालूम है, मसीह जीवन हमारा ना गहरे में नहीं, कोने में रहता है। और कोने का मसीह जीवन का अनुभव मजा नहीं है। आपको मालूम है, कई लोग जिनको तैरना नहीं आता, है ना, वो लोग गहराई में नहीं जाते हैं। वो सीढ़ी पकड़कर या रस्सी पकड़कर ना कोने में ही रहते हैं, कोने में ही नहा लेते हैं। क्यों? डर लगता है आगे जाने से। उसी प्रकार कितने लोग मसीह जीवन में विश्वास के साथ कदम बढ़ाने के लिए डरते हैं। उन्हें डर लगता है, पता नहीं आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन मसीह जीवन में प्रभु पर भरोसा करना, है ना, रिस्क वाला काम लगता है कईयों को। लेकिन जो गहराई में जाता है, वो उस गहराई का आशीष को अनुभव करता है, आत्मिक जीवन का असली गहराई का अनुभव लेता है। लेकिन सारी बात है, वो प्रभु का कहना मानकर गहराई में जाना। तो आज बस इतना ही हम देखेंगे। सबसे पहला, प्रभु की उपस्थिति। प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करें, प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में बनाएं। नंबर दूसरा, प्रभु की अगुवाई पाएं। एक एक काम कैसे करना है। जब हम ऐसे कदम बढ़ाते हैं, प्रभु को अपना सौंपे कि प्रभु मैं अपने आप को आपकी सेवा के लिए देता हूं। अपना सब कुछ प्रभु को दे। पहले प्रभु, पतरस ने अपनी नाव को प्रभु को दिया कि प्रभु प्रचार करे, सेवा करे। बाद में प्रभु ने पतरस की आवश्यकता पर ध्यान दिया। इसलिए लिखा है, पहले तुम परमेश्वर और उसके राज्य की खोज करो, बाकी सब बातें तुम्हें मिल जाएंगी। मेरी प्रार्थना है प्रभु हमें इन बातों को समझने के लिए सहायता करें। इसके आगे के बातों को हम आने वाले सीरीज में हम देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, कुछ समय आपके चरणों में बैठने का मौका दिया। सचमुच प्रभु, कितनी बार जब हम फेल हो जाते हैं, पतरस के समान हमारा दिल भी कहता है, सारी रात मेहनत करी, खूब मेहनत किया, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। प्रभु, इस बात को सीखने और समझने के लिए सहायता कर कि प्रभु हम आपकी उपस्थिति में रहना सीखें, आपकी उपस्थिति में रहना और आपकी अगुवाई में चलने के लिए प्रभु हमें एक एक को आप मदद करें। अपनी समझ का सहारा ना लेते हुए प्रभु आपकी अगुवाई में चलने के लिए हमें एक एक को कृपा दे। धन्यवाद देते हैं पिता आज की संगति के लिए, सब बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आए के सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम